तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाने के पहले 4 पंक्तियां मैं उनके लिए लिखा हूं और उनके लिए पूरी तरह फिट बैठती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए इनको बुलाना चाहूंगा कि ये भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करते हैं, ये भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करते हैं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करते हैं। इन्हें चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन इनका, यही अरमान रखते हैं, यही अरमान रखते हैं। इसी क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मोदी जी को जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करें, आगे से पीछे तक जोरदार तालियों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस लटिया की पावन माटी पर हमारे हमेशा मित्र देशों का संबंध रहा है और उस मित्र देश से हम लोगों ने एक छोटा सा आरजू किया था और जब से हम लोगों ने आरजू किया था तो हम लोगों को उम्मीद थी कि ये आरजू फिट बैठेगी। मित्रों, कभी कभी ऐसा भी महसूस हो रहा था कि शायद जो हम आरजू रखे हैं वो कहीं धूमिल न हो जाए, आशाओं पर पानी न फिर जाए। मित्रों, जो अंदर के दिल के उद्गार थे, जो दिल के प्यार थे, जो संबंधों का आगाज था, वो उन आशाओं को पंख लगाने का काम किया और नेपाल की धरती पर चारुमती बुद्ध विहार के वंशज लोगों ने हम लोगों के आतिथ्य को स्वीकार किया। मैं बहुत बहुत सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से आपका आदर करता हूं। मित्रों, सम्राट अशोक क्लब परिवार ने जितना उसकी शक्ति थी, जितना क्षमता था, उससे बढ़ करके स्वागत करने का प्रयास किया। फोन कर रहा है, बहुत सारी असुविधाओं का हमारे अतिथियों को आभास हुआ होगा। हमें नहीं पता था कि वो लाट से पैदल यहाँ आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं अपने संगठन की तरफ से उस जज्बे को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे अतिथि विशेष तौर से हमारी माताएं बहनों ने कहा जो उस प्रतिनिधिमंडल के साथ आई हैं कि हम लोग यहाँ से पैदल उस मंच तक जाने का काम करेंगे। मुझे आभास हो गया कि दुनिया के नक्शे में अगर नेपाल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो यूं ही नहीं, वह वीरता का प्रमाण कर्तव्यों में ढाल करके एहसास कराने का काम करता है। और मित्रों, हम निश्चित तौर पर चाहूंगा कि अगर आने वाले दिनों में आपको हजारों कष्ट हुए होंगे कि चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, हम उसी वंशज के लोग हैं। और आज ही मैं दुनिया उम्मीद करती है, मैं भी उम्मीद का विश्वास लेकर के और आपसे एक आशा भरी नजर रखता हूं कि अगर हमारा संगठन भविष्य में आपको जिस जगह खोजने का प्रयास करेगा, आप हमारे संगठन को, आरमा को निराश नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मेरे मित्रों, हमारे संगठन की तो दिली इच्छा थी
कि काश आप आते और हम अपने दिल को निकाल करके बिछा देते तो वही अतिथि का सत्कार होता। मेरे मित्रों, इस आयोजन को संपादित करने में हेलो मैडम, जो भी दूर दराज से हमारे मीडिया के साथी, हमारे पत्रकार बंधु, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, यहाँ लटिया परिसर के आसपास के गांव के बहुत सारे लोगों ने हम लोगों का सहयोग किया। विशेष तौर से माताओं बहनों ने इस परिसर में बहुत सारे सामानों को रखा था। जैसे ही उनको लगा कि हमारा लटिया महोत्सव आ गया है, उन लोगों ने दिली इच्छा से उस जमीन को खाली किया और बोला उन्होंने कि हम लोगों लायक अगर और कोई सहयोग हो तो बताने का प्रयास करिएगा। मेरे मित्रों, हमारा सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से क्षेत्र में जिसने भी सहयोग किया इस कार्यक्रम को संपन्न करने में, मैं सभी को अपने सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हमें पता नहीं है क्योंकि कॉपी जांचने का काम हमारे गार्जियन करते हैं, हमारे श्रोता करते हैं, हमारे देखने वाले लोग करते हैं, हमारे मीडिया के साथी। किसी कारण से अगर किसी साथी या पूरे भारत के कहीं से अगर किसी साथी जो आज हम लोगों के साथ नहीं है, दुनिया में स्मृति प्राप्त कर चुके हैं, कौन आ रहा था? उनका अगर छूट गया होगा तो ऐसा नहीं है कि इस समय ही यह कार्यक्रम बंद हो जाएगा। यह एक परिपाटी शुरू हुई है और यह परिपाटी हर साल यूं ही चलती रहेगी। मेरे मित्रों, हम ऐसा प्रयास करने का काम किए हैं और इस मंच के माध्यम से जो आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष माननीय धनंजय मौर्य जी ने हमारी हर मुश्किलों को, जो भी हमने मुंह से निकाला, जो भी हमने आंख से प्रस्तुति करने का काम किया, इशारों में समझ करके और उसको हाथों हाथ लेकर के हमारी हर समस्या का समाधान बनने का उन्होंने काम किया। मैं उनकी पूरी टीम को, मैं अगर किसी का नाम छोड़ रहा हूं और उसमें अगर अहम भूमिका अगर किसी ने लगाया, दिया, हौसला किया, तो उसमें हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, हम लोगों के गार्जियन माननीय संतोष कुशवाहा जी, जब ये लोग हम लोगों को कभी कभी गलतियों पर डांटते हैं तो हम लोगों को एक ऊर्जा का आभास होता है, क्योंकि हम उन विचारों को मानने वाले लोग हैं जो हमारे आदर्श महामानव गौतम बुद्ध हुआ करते हैं। और वो कहते थे कि अगर आपकी कमियों को कोई बताता है तो नाराज होना नहीं, बल्कि उन कमियों में सुधार करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि भगवान बुद्ध उनको कल्याण मित्र कहने का काम किए हैं। किसको फुर्सत है किसकी कमियां नहीं ढूंढने का? मुझे फुर्सत नहीं है अपनी कमियां ढूंढने का, लेकिन जिसने हमारी कमियों को ढूंढ करके बताने का प्रयास किया, हम उसको अपने संगठन की तरफ से कल्याण मित्र का दर्जा देते हैं और हम कभी नाराज नहीं होंगे। हमें सुधारने का आपने प्रयास किया। मेरे मित्रों, हजारों नौजवानों की जो त्याग तपस्या से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। मित्रों, 4 दिन का सफर उत्तर प्रदेश की धरती पर, इस जमानिया के इर्द गिर्द 2 दिनों का सफर, जहां हम पहुंच नहीं पाए थे उन गांवों में पहुंचने का प्रयास किया। चंदौली की माटी पर जहां हम पहुंच नहीं पाए थे वहां पहुंचने का प्रयास किया। फिर वहां पावन पवित्र धरती जो दुनिया में अपने कर्तव्यों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, या दुनिया में कहिए हर कार्यों के माध्यम से
पूरी दुनिया में, भारत में तो अपने नाम को रोशन करती ही है, पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन करती है। जैसे हमारे मुख्य अतिथि महोदय कह रहे थे कि हम बिहार के सदस्य हैं, बहुत सारे लोग असमंजस में हो जाते थे कि भाई बिहार के सदस्य हैं, मैंने हमारे बगल के स्टेट के बिहार, क्योंकि भारत में अगर कोई बिहार के नाम से स्टेट बना है तो भले उसका आज अपभ्रंश करके बिहार कर दिया गया है, उसका शुद्ध नाम आज भी हम लोग बिहार ही कहते हैं। और मेरे मित्रों, ऐसे भी है। वहाँ की माटी ने कमाल करने का काम किया है और वहाँ 5 दिन का जो हमारी पूरी टीम का सफर रहा, भरपूर प्यार मिला है। यह भीड़ बता रही है कि जो हमने उम्मीद किया था उससे 1000 गुना ज्यादा हमारे गार्जियनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारी माताओं बहनों ने हमारे अतिथियों के सत्कार में कहीं से कोई कमी रखने का प्रयास नहीं किया है। और मैं पुनः आगाज के साथ कहना चाहूंगा, मित्रों, हम तरस गए थे 28 वर्षों से कि जिस बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती मना करके हम इस लटिया कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उनके किसी भी एक खून या उनके परिवार से कोई भी अगर हमारे लटिया के मंच पर अगर कदम रख देता है, चरण पर जाता है, तो हमारा यह मंच पावन पवित्र हो जाता है। और 28 वर्षों के बाद लगातार प्रयास करने के बावजूद भी मैं अपने बिहार के सम्मानित, होनहार, ऊर्जावान, हर चीजों पर थिंकिंग करने वाले सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय भीषण कुमार मौर्य जी को अपने पूरे सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लालसा हम लोगों ने 27 सालों से रखे थे, इस बार आपने हमारी मधु दीदी को इस लटिया के मंच पर चरण परवाह कर करके हमारे मंच को, हमारे संगठन को आपने धन्य कर दिया। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं अपनी बहन को, जिसने हमारे मंच पर उनकी एक शिकायत और सुझाव भी थी कि भाइयों ने इतना प्यार दिया कि हमें रोना आ गया। 2 ही परिस्थितियों में आदमी रोता है, एक तो विपत्ति का मारा होता है या एक खुशी के आंसू होते हैं। मेरी बहन को दोनों चीजें छू रही थी, लेकिन विपत्ति कम हो गई और प्यार भारी पड़ा। आज हमारी बहन ने हंसी खुशी के आंसुओं को छलकाने का प्रयास किया है। और मैं बहन, इन संगठन का मुखिया होने के नाते आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारे जगदेव बाबू इस भारत की मिट्टी पर समता, समानता और करुणा मैत्री भाव के लिए मानवता जिंदा रहे, अपने प्राणों की आहुति दिए हैं। और इस आहुति को हम सम्राट अशोक क्लब के लोग कभी भी व्यर्थ नहीं जाने जाएंगे। और अगर इस चीज को अगर कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उसी की भाषा में हम जवाब देने का भी हसर रखते हैं। मेरी बहन, खुशी होकर के जाना, दुनिया में 2 ही सत्य है। काश जगदेव बाबू को अगर लोगों ने कहा कि वहां मत जाइए, आपको मारने का, मरने का डर है, अगर काश और उन बातों को मान जाते तो 2 तस्वीरें होती। आज भारत का चित्र और चरित्र कुछ और होता, जो सोचे थे वो होता। लेकिन मेरे मित्रों, जो कायरता की श्रेणी में रखा जाता है, कहा जाता है कि जो अगर सीना चौड़ा है तो कभी रण क्षेत्र में पीठ नहीं दिखाता है, सीने को फाड़ देता है। चलाओ गोलियां, कितनी गोलियां हैं। मेरे मित्रों, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं
सम्राट अशोक क्लब का मुखिया होने के नाते अगर इस देश के झंडे को, अगर इस देश के भारतीय संविधान को कभी अगर लहू की जरूरत होगी तो मैं अपने कार्यकर्ता को पीछे करके पहली गोली खा करके और इस झंडे और इस संविधान को कायम रखने का काम करूंगा। मेरी पत्नी, मेरा परिवार यहाँ आया हुआ है। मैं अपने घरों में कह दिया हूँ कि इस मिशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते अगर मेरे प्राण उड़ जाएंगे, मेरी हत्या हो जाएगी, उसको मैं सबसे सुखद अपनी जिंदगी का दिन मानूंगा। और मुझे तब लगेगा कि संगठन में ठीक से मैंने अपना काम करने का वादा निभाया है। और मैं सम्राट अशोक क्लब के सारे कार्यकर्ताओं से मैं आगाज करता हूं कि अगर ऐसा घटना होती है तो मेरी लाश पर आंसू मत बहाना, बल्कि सम्राट अशोक क्लब और भारत के झुकते झंडे को उठा करके और 4 कदम आगे बढ़ करके इस सम्राट अशोक क्लब के मिशन को 4 चांद लगा करके और पूरा करने का काम करना। अगर आप रोएंगे तो हम लोग तो स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मेरे सिद्धांतों को कहीं न कहीं आप रोकने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, ये सही बात है कि अपनों के बीच से अगर कोई जाता है तो दुख होता है, लेकिन महामानव गौतम बुद्ध कह चुके हैं कि दुनिया में 2 ही चीजें सत्य है। एक, जब आदमी जन्म लेता है तब वो सही है, और एक आदमी जब इस दुनिया, वही आदमी जब इस दुनिया से जाता है तब सही है। बाकी अगर इतिहास के पन्नों में दर्ज है तो जीवन और मृत्यु के बीच में इस दुनिया को जैसा कर्तव्यों के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, प्यार और मैत्री करुणा के माध्यम से जो देता है वही इतिहास उसका लिखा जाता है। मेरे मित्रों, हमारे कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करके इस देश की एकता और अखंडता को बराबर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मेरे मित्रों, जिस चारुमती परिवार के आप वंशज यहाँ पड़े हुए हैं और सम्राट अशोक महामानव गौतम बुद्ध को फॉलो करते थे, और महामानव गौतम बुद्ध कहे हैं कि दुनिया से जब तलवारों से जीतोगे तो सिर्फ शासन करोगे, सिर्फ शासन कर सकते हो, लेकिन अगर धर्म से जीतने का प्रयास करोगे तो लोगों के दिलों में राज करने का काम करोगे। और उसी को अगर ऐसा हम करते हैं और कोई मुझे कायर और बुज़दिल समझ लेता है तो हम भारत के सिद्धांतों को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्योंकि महामानव गौतम बुद्ध कहे हैं कि गलती की शुरुआत हमसे नहीं होगी, लेकिन अगर इस देश को कोई क्षति पहुंचाएगा तो सारी दुनिया चैन से सोएगी, लेकिन सम्राट अशोक क्लब का कार्यकर्ता चैन से नहीं सोएगा, बल्कि जरूरत होगी तो अपने जान की बाजी लगा करके और इस देश और संविधान की रक्षा करने का काम करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं रोआ गनगना जाता है, रोआ खनखना जाता है। मेरे मित्रों, हमारा तो, हम लोगों का तो रोज ही रोआ खड़खड़ाता है, क्योंकि इस देश में जो चीजें चल रही है, निश्चित तौर पर मित्रों, अगर इस देश को बचाना है तो मैत्री, करुणा और प्यार को पूरी दुनिया में फैलाने की जरूरत है। कभी आवेशित मत होना, आवेशित हो करके किसी व्यक्ति को नुकसान मत पहुंचाना। और अगर प्यार, मैत्री, करुणा का हम बीज बोते रहे तो निश्चित तौर पर हम इस देश में जो हमारा इतिहास कहता है वो हम कर रहे होंगे। मेरे मित्रों, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी भारत के कोने कोने से आए, हम कोई सुविधा नहीं दे पाए, क्योंकि सम्राट अशोक क्लब इन्हीं असुविधाओं के बीच में पला बढ़ा हुआ है। और हम तो यही समझते हैं कि अगर किसी कार्य को करने में असुविधा नहीं हुई तो हमें मजा नहीं आता है। हम वैसे सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता हैं।
इसलिए मेरे मित्रों, जो भी हमारे अतिथि, अन्य हमारे अतिथि जैसे संजय प्रसाद जी हैं, हमारी मधु दीदी हैं, या हमारे नेपाल से जो हमारे लोग आए हैं, हम बहुत सारी चीज़ों, भावनाओं को हम समझ नहीं पाए होंगे। उसके लिए मैं मंच के माध्यम से चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अगर मौका मिलेगा आपका सेवा करने का, सम्मान करने का, तो मैं उस कमी को जरूर अपनी टीम के साथ पूरा करने का प्रयास करूँगा। और मित्रों, मैं अंत में यही कहूँगा कि कायर और बुज़दिलों को मरने का डर होता है, हमें मरने का डर नहीं होता है। जब एक न एक दिन मरना ही है तो हम भेड़ बकरियों कायरों की तरह क्यों मरें? हम मरे तो शेरों की तरह मरे, हम मरे तो दहाड़ मार करके मरने का काम करें। तो निश्चित तौर पर मित्रों, अगर आपके साथ अन्याय होता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर अच्छा शासन चाहिए तो अन्याय को दरकिनार करना होगा और अच्छे बीज रोपण की जरूरत होगी। मेरे मित्रों, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में ये जो बड़ा सा टेंट हमारे सिंहासन भैया लगाए हैं, उनको अपने मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और रुदल जी, ज्ञानचंद जी, मुन्नीलाल जी और हमारे साथ भी रहे हैं हमारे सुनील जी, ऐसे ऐसे हजारों जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनका नाम और सम्मान हम लोग कहीं नहीं कर पाते हैं, उनकी कोई ख्वाहिश भी नहीं रहती है। ऐसे लोगों के समर्पण, त्याग और बलिदान से यह संगठन आगे बढ़ता है। मेरे मित्रों, अगर मेरे तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से कोई साथी अगर छूट गया होगा तो मैं सभी का सम्मान करते हुए अपनी बात को बंद रखूंगा। एक प्रश्न आता है कि भाई सम्राट अशोक क्लब 28 साल हो गया, करता क्या है? मेरे मित्रों, हम लोगों को जो आता है हम करते हैं, लेकिन इस छोटी सी एक बंद के साथ, किस भारत में एक घर था और उस घर में एक बार आग लगी और आग इतनी भयंकर बढ़ती गई कि आग बढ़ती गई और उस घर के लोग घर को छोड़कर भाग रहे थे और उसी घर में एक चिड़िया ने स्थान लिया था, उसका भी घोंसला था। जब घर के लोग भाग रहे थे, चिड़िया सोची कि मेरा घोंसला जल रहा है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरे मित्रों, चिड़िया ने एक निर्णय किया और वो तालाब किनारे जाती थी, चोंच भर पानी भरती थी और भर करके ला करके आग के ऊपर से उस पर पानी डालती थी। सुबह से शाम तक यही कार्यक्रम वो करती रही। जब सुबह से शाम तक वो कार्यक्रम करती रही, शाम हो गया, यही समय था और उसका एक चिड़िया साथी ने पूछा कि तुम सुबह से प्रयास कर रही हो, क्या ये भयंकर आग तुम्हारे प्रयास से बुझ पाएगी? तुम्हारा प्रयास सफल होगा इस भयंकर आग को बुझाने में? उसने कहा, अरे सुनो, मुझे नहीं पता कि मेरे प्रयास से भयंकर आग बुझेगी कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे इस प्रयास से ये आग अंतिम रूप लेगी कि नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब इस घर का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा घर जलाने वालों में नहीं, घर छोड़ने वालों में नहीं, घर से भागने वालों में नहीं, बल्कि घर से बचाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। मेरे मित्रों, सम्राट अशोक क्लब लगातार इसी का प्रयास कर रहा है और अगर छोटी सी चूक कहीं से हो जाती होगी तो मैं मुखिया होने के नाते आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी चाहूंगा, लेकिन आगे के लिए मार्गदर्शन की भी उम्मीद करूंगा। इन्हीं सब साथों के साथ वही से कि पतझड़ों के बाद ऋतु मधुमास बनती है, वर्षिका जलकर किरण का ह्रास बनती है। जो गया संघर्ष में वो जी गया जीवन, क्योंकि मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।